गुना के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाह के अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी नाराज़गी एक ऐसे सिस्टम से है जो उनको लगातार दरकिनार कर रहा है। और जबकि उनका कहना है कि वो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इस नज़रअंदाज करने का जो कारण है, उस कारण का क्या आखिर उद्देश्य है, उनसे हम पूछ लेते हैं। जी, जिस तरीके की अभी आपने बात बताई कि आपको लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको नज़रअंदाज करते हैं और क्यों कर रहे हैं? अब जी तो अपन कैसे कह देंगे ऐसा कौन लोग हैं। अभी आपको शायद मालूम नहीं होगा कि अपन जब 23 की चुनाव के मुहाने पे आ गए थे तो हमारे खिलाफ तो 26 लोग टिकट मांग रहे थे। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी टिकट मांग रहे थे जो पार्टी की रीति नीति से कहीं भी सहमत नहीं थे। अच्छा, उन्होंने ऐसी गोटियां बिठाई थी साहब बिल्कुल कि तू एक काम कर, मेरे जहाँ तो तू आता ही है हर दिन, राम राम कर बे। अब तू एक काम कर, जाके ना चलो जा, सो तेरे कर्जा भी पड़ जाएगा तो टिकट भी मिल जाएगा। तो फिर तो कोई अब एक काम कर, जहाँ से उठ के जहाँ चलो जा, जहीं से ही सब काम होना है। तो ऐसा ये जो व्यवस्था है, जो षड्यंत्र है, इस व्यवस्था और इस षड्यंत्र से मेरे को क्रोध आता है। मैं सही बात कहता हूँ। आप मुझे मेरी कमजोरी बताओ ना कि ये तुम्हारी है वो तुम नहीं कर सकते, तो भैया मैं तो घर बैठ जाऊँगा। मेरी का कजू बाप होती है क्या? क्या मेरे उसमें आती है ये रियासत में या विरासत में? जनता ने मुझे चुना है, जनता ने मुझे वोट दिया है, जनता ने अपना मत व्यक्त किया है मेरे लिए, इसलिए मैं वही बात करूँगा जो जनहित की बात होगी। क्या आपकी जाति अड़े आती है, ऐसा बोलते हैं आप बता रहे थे? उसको और क्या मानना चाहिए बताओ ना आप। हमने जो पढ़ाई करी है वो उस समय वो कोर्स नहीं था कि कानून ना कायदा और जी हजूरी में फ़ायदा, वो नहीं करते हम। ये आपने बोला था कि मैं एक ऐसी जाति से विधायक हूँ, इसलिए मैं अनुसूचित जाति के वर्ग से हूँ। बाकी तो मेरी जाति कोली है, तो कोली कोई दलित भी नहीं है ना उपेक्षित है, समाज में बिल्कुल सम्मान है उसको। लेकिन जो नेता लोग हैं बड़े बड़े, अपनी जागीरी या अपनी नेतागिरी बनाए रखना चाहते हैं, वे अपने को उपेक्षित करके रखते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। हम अनुभव कर रहे हैं, पिछले दौर में भी अनुभव किया और आज भी अनुभव कर रहे हैं। कौन क्या नेता ही है आपकी पार्टी के या प्रशासनिक व्यवस्था है जो आपको बिल्कुल ही दूर करके रख रखा है? प्रशासन की तो हिम्मत जब होती है जब नेता लोग उनको भर देते हैं, नेता लोग उनको डाइवर्ट कर देते हैं। प्रशासन की हिम्मत नहीं होती। मैं तो बहुत नम्रता से प्रशासन से भी बात करता हूँ, अच्छा श्रीमान ऐसा कर लो, वैसे मेरी कोई लड़ाई थोड़ी प्रशासन से। लेकिन पहले कॉलेज की जगह आपने बताई तो उस जगह को स्वीकृत नहीं किया। दूसरा, नगर निगम में गांव का जो जोड़ने की बात आई उसको नहीं करा, लगातार मतलब अपेक्षा कहाँ तक आप? जी आप दिख तो रही है यार, और क्या चाहिए है? आपको नहीं दिख रही क्या? इस उपेक्षा के खिलाफ आप प्रधानमंत्री तक शिकायत? मुझे एक बात बताओ, जो FDDI जो करोड़ों की जो प्रॉपर्टी सरकार की बनी हुई है, उससे जो लाभ होना चाहिए इतने वर्षों में, वो जनता को, समाज को लाभ हुआ क्या? अगर वो ठीक किसी स्थान पर होती तो उसका लाभ होता, लोगों को भी दिखता। छठे नंबर की वो उपक्रम है तो उसका तो वो बिल्कुल वहीं जंग खा रही है पड़ी पड़ी। लेकिन इतना बड़ा इंस्टीट्यूट डला है जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, खुद ज्योतिराज सिंधिया जी के ड्रीम प्रोजेक्ट उसको माना जाता था, ऐसे में उसका जो उपेक्षा की जा रही है। आप शायद मालूम होगा, मैंने एक बार श्रीमान साहब के सामने ये बात व्यक्त करी थी कि महाराज उनसे सावधान रहना जो चुगलखोर है, उसका ही परिणाम है ये, बस और कुछ नहीं। ये थे पन्नालाल शाह के जो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ हैं कि जो उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है, किस स्तर पे की जा रही है, क्या प्रशासन है उसके पीछे या कुछ ऐसे नेता हैं जो उनको नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आगे चुनाव लड़ पाएँ या इस टाइम जो उनकी विधायक काल है उसको वो अच्छी तरीके से निकाल पाएँ, जो कुछ भी है। लेकिन कुल मिलाकर पन्नालाल शाह के नाराज़ हैं और उन्होंने इस नाराज़गी की शिकायत वरिष्ठ स्तर तक की है, आला कमान पे की है। यहाँ तक उनका कहना है कि मैं शिकायत में पीछे नहीं हटूँगा और प्रधानमंत्री स्तर तक इस बात की शिकायत करूंगा कि आखिर उनके साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। MP तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।